वृक्ष है, ये कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, ये कल्प वृक्ष है। समुद्र मंथन से निकला ये वृक्ष है, समुद्र मंथन से निकला ये वृक्ष है। कल्प वृक्ष से कोई दौलत सोना चांदी मणि मांगे, कोई भूखा कल्प वृक्ष से मधुर मधुर भोजन मांगे। कल्प वृक्ष से अपनी सुंदरता को मांग रहा, याचक कोढ़ी वृक्ष के नीचे आए तो काया स्वस्थ बनाए। हर प्राणी की इच्छा को करता ये तृप्त है। कल्प वृक्ष ये कल्प वृक्ष ये कल्प वृक्ष। स्वामी, कल्प वृक्ष सबकी इच्छा पूरी करते हैं। हमारे मन में भी एक ममतामयी इच्छा जागी है। हम चाहते हैं कि कल्प वृक्ष हमारी इस इच्छा को पूर्ण करे। महादेव, देवी पार्वती को कल्प वृक्ष का प्रणाम। बताइए, मैं आप देवों को क्या प्रदान करूं? कल्प वृक्ष, हम एक सर्वगुण संपन्न कन्या की माता बनने की इच्छा रखते हैं। क्या आप हमारी ये इच्छा पूर्ण कर सकते हैं? अवश्य माता। कामना कल्प वृक्ष कहे, दिव्य शक्ति दिखलाई। पूर्ण कामना कल्प वृक्ष कहे, दिव्य शक्ति दिखलाई। कल्प वृक्ष के बदन से फिर 20 साल की कन्या आई। माता पिता को मेरा प्रणाम। बेटी, मैंने जैसी बेटी की कामना की थी, तुम बिल्कुल वैसी ही हो। पुत्री, तुम्हारे मुख की प्रसन्नता देखकर इस समस्त संसार को सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए तुम्हारा नाम सुमुखी होगा। महादेव और देवी पार्वती को माता पिता के रूप में पाकर मैं धन्य हो गई। अब मेरे लिए आप दोनों का क्या आदेश है? पुत्री सुमुखी, तुम यहां से सीधे भृगु ऋषि के आश्रम चली जाओ। तुम्हारे आगे का जीवन का मार्गदर्शन वहीं होगा। जैसी मेरे माता पिता की इच्छा। प्रणाम। प्रणाम देवर्षि। चिरंजीवी भव। महावीर और पार्वती पुत्री, सुमुखी का भृग आश्रम में स्वागत है। महादेव ने आपके विषय में हमें सूचित कर दिया था। बताएं, आप अपना जीवन कैसे बिताना चाहती हैं? क्योंकि आप इस संसार की पहली प्राणी हैं जिसका भाग्य उसके जन्म के बाद लिखा जाएगा। ऋषिवर, स्त्री की एक ही इच्छा होती है कि वो एक सुरक्षित और सम्मानित जीवन जिए। इसलिए मैं ऐसा वर चाहती हूं जो मेरे पिता के समान सर्वगुण संपन्न, पराक्रमी, धैर्यवान और ज्ञानी हो।
पुत्री सुमुखी, महादेव जैसा इस संसार में, इस सृष्टि में दूसरा कोई मनुष्य नहीं है। उसके लिए तुम्हें वर्षों प्रतीक्षा करनी होगी। अयोध्या नरेश, आयुष का पुत्र नहुष वैसा ही होगा जैसा तुमने अपने लिए वर सोचा है, किंतु उसका जन्म अभी नहीं हुआ है। उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें अनेक बाधाओं का सामना करना होगा। ऋषिवर, मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए मैं वर्षों तक प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हूं। केवल आप ये बता दीजिए कि मार्ग में आने वाली बाधाओं का सामना मैं कैसे करूं? तुम्हारी जन्म घड़ी के अनुसार तुम्हारी राशि के स्वामी हैं शनिदेव। तुम उन्हीं की आराधना करो। वही तुम्हारी समस्त समस्याओं का निवारण करेंगे। प्रणाम। चिरंजीवी भव। सुमुखी, तुम्हारी कुंडली के अनुसार हम तुम्हारे जन्म राशि के स्वामी हैं, इसलिए हम सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। परंतु ये सब अकस्मात नहीं हुआ है, ये सब न्याय चक्र की माया है। कुछ पापियों और अधर्मियों को दंडित करने के लिए हमने तुम्हें अपना निमित्त बनाया है। और कल्प वृक्ष से तुम्हारे जन्म होने के कारण तुम पर आयु का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो आयु आज तुम्हारी है वो 20 वर्षों पश्चात भी वही रहेगी। हे शनिदेव, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं सभी बाधाओं को पार करके अपने स्वामी से मिल सकूं। असुरराज हुंड नाम है हमारा, और हम इस संसार की सभी सुंदर स्त्रियों का भोग कर चुके हैं। परंतु तुम तो इस संसार की सबसे सुंदर स्त्री हो, इसलिए हम तुमसे विवाह करेंगे और तुम्हें असुरलोक की महारानी बनाएंगे। एक देव कन्या और असुर की पत्नी कभी नहीं हो सकता। और वैसे भी मैं अपना वर चुन चुकी हूँ। अयोध्या के राजमहल में जन्म लेने वाले राजकुमार नहुष मेरे भावी पति होंगे, और मैं उन्हीं की प्रतीक्षा कर रही हूँ। देखो देव कन्या, सीधे सीधे हमारे साथ असुरलोक चलो, नहीं तो मेरे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा महर्षि भृगु की शक्तियाँ तुम्हें भस्म कर देंगी। सुंदरी, तुम अभी हमारी शक्तियों के बारे में नहीं जानती।
नारी को प्राप्त करने से हमें कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। चलो। असुरराज, उस सुंदरी ने तो आपकी शक्तियों को विफल कर दिया। ये भृगु ऋषि का आश्रम क्षेत्र है। यहाँ हमारी सारी आसुरी शक्तियां विफल हो गई हैं। परंतु इस देव कन्या को हम प्राप्त करके रहेंगे। बेटी रुको, रुक जाओ बेटी, रुको बेटी। बेटी हमारी सहायता करो। आप कौन है माई, और मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? कई वर्ष पूर्व एक असुर हुंड ने मुझे प्राप्त करने के लिए मेरे पति की हत्या कर दी। उस असुर हुंड का नाश करने के लिए मैं कई वर्षों से यज्ञ कर रही हूँ। उस यज्ञ को पूरा करने के लिए मुझे एक अविवाहित कन्या की आवश्यकता है। यदि तुम अविवाहित हो तो मेरी सहायता करो बेटी। ठीक है माई, बताइए मुझे क्या करना होगा। बस इसी नदी किनारे मेरी कुटिया है, मेरे साथ वहां तक चलो। आओ आओ बेटी। ये सब क्या है? कौन हो तुम? हुंड ने जब भी किसी वस्तु को चाहा है उसे प्राप्त किया है। हमने तुम्हें प्रेम पूर्वक कहा था हमारे साथ आने के लिए, और तुमने नहीं सुना। देखो देव कन्या, अब तुम हमारे महल में हो, और इस महल में वही होता है जो हम चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि तुम अपनी इच्छा से अपने आप को हमें समर्पित कर दो। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता।
हे शनिदेव, हम कुसंगत से घिर गए हैं, अब हम क्या करें? सुमुखी राक्षस हुंड अधर्म की सारी सीमाएं लांघ चुका है, परंतु ये नहीं जानता कि वो अपने जीवन के अंत की ओर बढ़ रहा है। एक स्त्री को बलपूर्वक प्राप्त करने का अपराध ब्रह्म हत्या के समान होता है, जिसका दंड भोगने में कई जन्म बीत जाते हैं। सुमुखी, उस पापी ने तुम्हारा अपहरण करके हमारा ही नहीं, गुरु महादेव का भी अपराधी बन गया है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे कठोर दंड भोगना होगा। सुंदरी, आखिर गिर गई ना हमारे चरणों में। तुमने अपना अवसर खो दिया है, अब हम तुम्हें बलपूर्वक प्राप्त करेंगे। हे शनिदेव, अपनी गुरु बहन की रक्षा कीजिए। हुंड, अब तुम पर हमारे कठोर दंड का चक्र चलेगा। जब तक हम तुम्हारे एक एक पापों को दंडित नहीं कर देते, हम तुम्हें एक क्षण भी चैन से जीने नहीं देंगे। कौन है जो माया रच रहा है? जो भी है सामने आओ। हुंड, अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड देने का समय आ गया और सुमुखी का अपहरण करके तो तुमने अपने मृत्यु को ही आमंत्रित कर लिया है। छाया पुत्र शनि, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे इस महल को ब्रह्मा जी का वरदान है, हमें यहां पर कोई मृत्यु नहीं दे सकता। हुंड, अब तुम्हें हम ऐसा दंड देंगे कि तुम तिल तिल कर मरो। हमारी गुरु बहन सुमुखी अब तुम्हारे महल में तुम्हारे समक्ष रहेगी और तुम्हें सदा स्मरण कराएगी कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब सुमुखी का पति नहुषी तुम्हारी हत्या करेगा और उसे यहां से ले जाएगा और तुम उसे छू भी नहीं पाओगे, क्योंकि हम उसकी रक्षा करेंगे। हुंड, अब तुम दिन रात अपनी मृत्यु की घड़ी की प्रतीक्षा करो।
हुंड, अब सुमुखी का पति नहुष तुम्हारी हत्या करेगा और उसे यहां से ले जाएगा और तुम उसे छू भी नहीं पाओगे क्योंकि हम उसकी रक्षा करेंगे। अब तुम दिन रात अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करोगे हुंड। शनिदेव, ये कभी नहीं होगा। हमें कोई नहीं मार सकता। हम उसे जन्म लेते ही मार देंगे। असुरराज हुंड की जय हो। असुरराज, अयोध्या के राजा के घर में एक बालक का जन्म हुआ है जिसका नाम नहुष रखा गया है। नहुष, हमारी मृत्यु, अब हमारी मृत्यु ने जन्म ले लिया है। हम अपने हाथों से अपनी मृत्यु को मृत्यु दंड देंगे और सुमुखी के सामने उसे मारेंगे। जनाब, हुंड, तुम्हारी मति मारी गई है। तुम अपने बल के अहंकार में यह नहीं समझ पा रहे हो कि तुम अपनी मृत्यु की ओर जा रहे हो। न्याय चक्र के उस मार्ग पर चल रहे हो जहां तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। असुरराज, यही है वो बालक नहुष। कौन हो तुम? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारे महल के अंदर आने की? राजन, हम असुरराज हुंड हैं। हम तुम्हारे पुत्र को लेने आए हैं और इसे हम अपने महल में ले जाकर मृत्यु दंड देंगे। हुंड, तुम मेरे बेटे को मारोगे? देखो सुमुखी, देखो, यही है ना वो बालक नहुष। जो तुम्हारा भावी पति होने वाला है, पर अब नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि कैसे वो शनिदेव इस बालक को हमसे बचाते हैं। हम अभी इसका अंत कर देंगे।
हे शनिदेव, रक्षा करना, मेरे होने वाले पति की रक्षा करना। असुरराज, हमें तो लगता है कि आपके साथ छल हुआ है। यह बच्चा मायावी था जो अदृश्य हो गया है। ढूंढो उसे। जिसने ये छल किया है वो असली बालक को लेकर दूर नहीं गया होगा। ढूंढो उस बालक को, जाओ। चलो। राक्षस हुंड, बालक नहुस हमारे पास सुरक्षित है। इस बालक को तुम मारने का प्रयत्न कर रहे थे। उसे हमने अपने ही माया से रचा था। इस सृष्टि का न्याय चक्र निश्चित है। नहुस को जो करना है उसे करने से कोई नहीं रोक सकता। असुरराज हुंड की जय हो। असुरराज, हमने शनिदेव को एक बालक के साथ भृगु ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हुए देखा है। तो ये शनि का छल है। शनिदेव, आप चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन उस बालक को मुझसे नहीं बचा सकते। ऋषिवर, आज से बालक आपके संरक्षण में रहेगा, क्योंकि आपका यह आश्रम इस सृष्टि में चारों दिशाओं से सुरक्षित है। किंतु इस बालक को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा हम स्वयं देंगे। यही बालक राक्षस हुंड का अंत करेगा और इस सृष्टि के न्याय चक्र को समाप्त करेगा। एक तरफ भृगु आश्रम में शनि नहुष की रक्षा करते, दूजी ओर सुमुखी भगवान शनि की पूजा करती। भावी पति के जीवन की वह शनि से प्रार्थना करती, वो शनि से प्रार्थना करती। सारे प्रयास जब विफल हुए, हुंड ने फिर संकल्प लिया, तब द्वारा अर्जित मैं करूंगा अब तो आसुरी शक्तियां। देख रेख में शनि भगवान के बालक हुआ युवा, सुंदर अति बलवान नहुष शिक्षा शनि से पाया, शनि गुरु जी से शिक्षा पाया। काल भैरव का वाहन कर करता घोर तपस्या, काल भैरव होकर प्रसन्न दे विनाशकारी शक्तियां, विनाशकारी शक्तियां। अब इस संसार की सारी आसुरी शक्तियां हमारे पास हैं। अब हम देखते हैं कैसे वो शनि उस नहुष को हमसे बचाता है। उठो पुत्र, उठो। नहुष, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। देव ऋषि,
हमने ये सारी शक्तियां प्राप्त तो कर ली हैं, मगर हम इन शक्तियों का करेंगे क्या? हम तो एक तपस्वी हैं और हमें ये सारा जीवन एक तपस्वी की तरह ही व्यतीत करना है। प्रणाम शनिदेव। प्रणाम शनिदेव। नहुष, तुम एक तपस्वी नहीं, क्षत्रिय हो। तुम्हारा जन्म एक विशेष प्रयोजन से हुआ है। हम तुम्हें तुम्हारे जीवन का सत्य बताते हैं। हम तुमसे विवाह करेंगे और तुम्हें असुरलोक की महारानी बनाएंगे। मैं अपना वक्त चुन चुकी हूँ। अयोध्या के राजमहल में जन्म लेने वाले राजकुमार नहुष मेरे भावी पति होंगे। नहुष, अब वो समय आ गया है कि तुम्हें अपने होने वाली पत्नी के पास जाना है और उस दुष्ट हुंड राक्षस को तुम्हें दंडित करना है। जो आज्ञा गुरुदेव। ये हमें कैसे छू सकता है? शनिदेव की सुरक्षित शक्तियों का क्या हुआ? वो काम नहीं कर रही क्या? सौखी, आज तुम यही सोच रही हो ना कि आज शनिदेव की शक्ति का असर हम पर क्यों नहीं हुआ? अब हमारे पास वो आसुरी शक्तियां हैं कि किसी भी देवता की शक्ति का असर हम पर नहीं होगा। हम चाहे तो तुम्हें अभी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु हम पहले तुम्हारे उस होने वाले पति नहुष को समाप्त करेंगे। अब तुम्हारा वो शनिदेव भी हमारा कुछ अहित नहीं कर सकता। हुंड, ये सब हमारी ही माया है। हमने इस सुमुखी पर से अपनी शक्तियां हटा दी है क्योंकि उसकी रक्षा करने वाला स्वयं उसके पास पहुंच गया है। दुष्ट राक्षस हुंड, बाहर निकल! देख, तेरा काल तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। नहुष, आप? देवी, अब आपके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो गए हैं। मेरा इस धरती पर आपकी इच्छा के कारण ही जन्म हुआ है। मैं वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। अब मुझे यहाँ से ले चलिए, यहाँ से ले चलिए स्वामी। नहुष, आखिर तुम्हारी मृत्यु तुम्हें यहाँ तक खींच लाई।
हुंड, तुमने अपनी असुरी शक्तियों से अपने शरीर को वज्र का बना लिया। अब तुम्हें न्याय का त्रिशूल ही समाप्त कर सकता है। होश, आओ मारो मुझे, क्योंकि अब तुम्हारी मृत्यु बहुत समीप आ गई है। आओ मारो मुझे। जय शनिदेव। गुरुदेव, हमारा न्याय चक्र समाप्त हुआ। अब आपके कन्यादान करने का समय आ गया। हे महादेव, ये आपकी ही कृपा है कि हमारा पुत्र वापस लौट आया। अन्यथा हमने सोच लिया था अब ये जीवन पुत्र वियोग में ही समाप्त हो जाएगा। अयोध्या नरेश, ये सब शनिदेव का न्याय चक्र चल रहा था। उन्होंने ही अपनी महिमा से आपके पुत्र की रक्षा की, और आज मैं अपनी बेटी सुमुखी का आपको कन्यादान करने आया हूं। आज से ये आपकी पुत्रवधू है।